हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। एंड यहाँ पे जो डोमिनिक रईस का जो प्यार है वो यूएफसी का टाइटल शॉट पाना और उसको जीतना, आई थिंक यार मुझे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है। आई थिंक ही इज़ जस्ट लाइक जस्टिन पोरिये जो मतलब काफ़ी बेटर हैं, निक डियाज, ये कहीं उन लोगों की लिस्ट में ना चले जाएं कि भाई लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके टैलेंट को एडमायर करते हैं, बट उनके टैलेंट और उनके पोटेंशियल के हिसाब से उनका रिकॉर्ड जो होता है वो उनके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करता है। मेरे को इसी चीज़ का बस डर लगता है। ये जो मेरा डर था ना, ये एक तरीके से सच होता हुआ दिख रहा है। जब इनकी फाइट हुई कार्लोस अल्बर के अगेंस्ट, ये नॉकआउट हो गया फर्स्ट राउंड में, पता नहीं किस लेवल का प्रेशर ये फील कर रहे थे और क्यों नहीं कर पाए भाई। इस चीज़ का मेरा सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम, मेरे दिमाग में ये था कि भाई प्लीज़ जीत जाओ ये फाइट। मैं यूएफसी काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मुझे डोमिनिक रईस के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। बंदा जॉन जोन्स को पीटा था बट जजेस ने कुत्तई की थी उस फाइट के अंदर, इस बंदे के अगेंस्ट डिसीजन दिया था, स्प्लिट डिसीजन से फाइट हारा था। एंड जो दो चूतिया जज थे ना, वो पता नहीं क्या आके क्या जॉन जोन्स की काली देख के वहां पर डिसीजन दिए थे। एंड उसके बाद से ये बंदा कभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया, क्योंकि जिस लेवल की परफॉर्मेंस उस बंदे ने उस फाइट में दी थी, उसके बाद से ये बंदा अपना एक तरीके से बोल लो प्राइम बिल्कुल भी खो दिया। उसके बाद ये लगातार 2 साल में 4 फाइट हारा। उसके बाद फिर से इसने अपने कमबैक करने की कोशिश की, 3 फाइट के विन स्ट्रीक पे गया। बट जब फिर से लग रहा था कि सब कुछ सही हो रहा है, टाइटल रन इनका स्टार्ट हो चुका है, तभी भाई ये फर्स्ट राउंड में नॉकआउट हो गया अगेंस्ट कार्लोस अल्बर। और भाई बुरा इस चीज़ का नहीं लगता कि ये बंदा ये फाइट हार गया, बुरा इस चीज़ का लगता है कि लोग डिफेंड करते हैं ऐसे लोगों को जिसकी वजह से इस बंदे की ये हालत हुई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा वॉरियर, ऐसा फाइटर जो बंदा इतने सालों से कभी ज़िंदगी में हारा नहीं है एंड उसके साथ ये गलत डिसीजन की वजह से वो हारता है ना, तो उस बंदे की मेंटेलिटी के ऊपर काफ़ी गंदा इफेक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकली वो वीक होने लगता है, क्योंकि हारना इज़ अ डिफरेंट थिंग बट चीटिंग होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड जो भी बंदा बोल रहा है कि जॉन जोन्स जो था उस दिन क्लियरली जीत गया था, उससे बड़ा इंसान कोई भी नहीं होगा। और इस फाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिस गाय वाज फीलिंग टू मच प्रेशर, जिसकी वजह से ये बंदा अपने लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। इसको उम्मीद दिखने लगी थी कि शायद रिडेम्पशन आर्क इसका स्टार्ट हो गया है, शायद इसको एक और चांस मिल रहा है जिसमें वो अपने आप को फिर से प्रूव कर पाएगा एंड दुनिया को बता पाएगा कि भाई जिसके साथ गलत हुआ है उसके अगेंस्ट ये खड़ा हुआ एंड फिर से टाइटल शॉट के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन के निकला हूं। एंड जब ये इस फाइट में आया तो भाई पूरे फाइट में ये बस रिएक्ट कर रहे थे, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू डोमिनेट। ये बस मतलब सामने से जब कार्लोस पंचेस थ्रो कर रहे थे या फिर हिट्स थ्रो कर रहे थे, ये बस रिएक्ट कर रहे थे। एंड कई बार ऐसा लग रहा था कि अब ये नॉकआउट होने वाले हैं। ही वॉज नॉट इनसाइड द ऑक्टागन, इनका दिमाग कहीं और पे था एंड उसी की वजह से मुझे लगता है ये फाइट हार गए। मे भी इनके लिए काफी ज्यादा प्रेशर हो गया था। एंड यहाँ पे मैं जॉन जोन्स को लपेटे में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो अपनी फॉल्स विक्ट्री को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं। जब से डोमिनिक रईस हारे हैं तब से मैं देख रहा हूँ कई जगह पे ये कॉमेंट कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं। अबे तू भाई ना, तू एक बात सुन, तेरी फट गई थी जब क्या नाम है टॉम स्पिनॉल ने तेरे को कॉल आउट किया था, तेरी फट के हाथ में आ गई थी भाई। एंड ये सच्चाई है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो। जब इनके सामने एक ऐसा फाइटर आया जो लिटरली काफी टॉप नॉच फाइटर था, टॉम स्पिनॉल, जिसके बारे में ये उसके डेटा को लेकर एनालिसिस नहीं कर सकते थे, एक गेम प्लान नहीं बना सकते थे, इनकी फट के हाथ में आ गई और ये भागने लगे। पहले ये झूठ बोले कि मुझे 50 मिलियन चाहिए, 30 मिलियन चाहिए, डेना वाइट ने हाँ कर दिया, वहां से डर के भाग गए। एंड भाई मतलब जॉन जोन्स जितने कांड यूएफसी में किए ना, पता नहीं कैसे लोग इनको गोट बोल देते हैं, मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आता। ड्रग टेस्ट से लेके पता नहीं क्या क्या जीतने के लिए बंदा किस हद तक नहीं गिरा एंड तभी भी लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं, पता नहीं किस मुंह से। एंड इस बंदे ने लिटरली डोमिनिक रईस का कैरियर खाया है भाई, खाया है। नहीं मानना है मत मानो, बट तुम्हारे मानने या न मानने से रियलिटी कभी नहीं चेंज होती। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का मैं तुम लोगों को रीजन दूंगा। 21 मीडिया आउटलेट्स में से 14 मीडिया आउटलेट्स ने जब डोमिनिक रईस वर्सेस जॉन जोन्स की टाइटल फाइट हुई थी उसमें बोला था कि जॉन जोन्स हारे हैं एंड डोमिनिक रईस जीते हैं। एंड भाई जितने होस्ट थे सबको, यहां तक कि डेना वाइट ने भी बोला था कि उनको लगता है कि डोमिनिक रईस ने कम से कम 3 राउंड तो जीते ही हैं। Scoring was all over the map. Going into the last round, I had Dominic Reyes 3-1. My kids are terrorizing me that the fix is in and how can this happen, Dad? Reyes won that fight. और भाई किस हिसाब से वो बंदा उस दिन फाइट जीता, आज तक ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बन गई। साले ने घूस दिया होगा, पता नहीं क्या किया होगा, भगवान जाने भाई। एंड ये सब चीज़ें ना रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ऐसे रियल लाइफ में मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मेरे को लगता है कि साला मैं जीत गया, मैंने 100% दिया एंड मुझसे गिरे गिरे लोग, ओह सॉरी,
अपने अपने मतलब बैक स्टोरी याद आ गई तो थोड़ा आंख में आंसू हो गया। एंड मुझसे गिरे गिरे लोग, भाई झूठ नहीं बोला, मुझसे गिरे गिरे लोग मुझसे आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उनके सोर्सेज थे, उनके कनेक्शंस थे, जिसकी वजह से। और इन चूतियों की वजह से ना भाई, जो टैलेंटेड इंसान होता है ना इंडिया में या फिर बाहर, हर जगह उनको खा लिया जाता है। और बाकी तुम लोग क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में छोड़ते आना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।